इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल में आज शिफ्ट किया जाएगा। कानपुर जेल से महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया जाएगा सपा विधायक इरफान सोलंकी को। दोपहर तक इरफान की जेल शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यूपी के विशेष सचिव की ओर से कानपुर जिला कारागार को पत्र भेजा गया है। जिला कारागार की ओर से इरफान की जेल बदलने को परमिशन मिल गई है और आज दोपहर तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, यानी कि कानपुर जेल से इरफान सोलंकी को शिफ्ट कर दिया जाएगा महाराजगंज जेल। लेकिन भाई रिजवान सोलंकी वहीं कानपुर जेल में ही रखा जाएगा। इस बदले पते के बारे में, जेल के बदले पते के बारे में आइए आपको और विस्तार से जानकारी दें। सपा विधायक की जेल बदल दी जाएगी। आज महाराजगंज की जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा इरफान सोलंकी को। कड़ी सुरक्षा में महाराजगंज जेल शिफ्ट किया जाएगा। इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से महाराजगंज शिफ्ट किया जाएगा और आदेश के बाद ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इरफान की जेल बदली जाएगी। कानपुर से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इरफान सोलंकी पर कई केसेस दर्ज हुए हैं। इस बीच में फातिमा के प्लॉट में आगजनी का आरोप है। फातिमा को धमकी देने का भी आरोप है। फर्जी आधार कार्ड पर सफर करने का भी आरोप है इरफान सोलंकी के ऊपर और बांग्लादेशियों को प्रमाण पत्र देने का भी आरोप है इरफान सोलंकी के ऊपर। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए अब आपको सीधा कानपुर ही लिए चलते हैं। रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने शुरू से इस खबर के तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाए हैं, तस्वीरें आपको दिखाई हैं। रतीश, और आज जेल भी शिफ्ट हो जाएगी, तो ये प्रक्रिया कब शुरू होगी और कितना वक्त लेगी? बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, अब से कुछ देर बाद ही इरफान सोलंकी को जेल से बदला जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा उनको। और इस दरवाजे पर जो नज़रें हैं वो टिक गई हैं, क्योंकि जिला जेल कारागार कानपुर का ये गेट है और जो सक्षम अधिकारी हैं वो अंदर जा चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद इरफान सोलंकी, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। आपको काफिला दिखा दें और सुरक्षा के प्रबंध भी दिखा दें। चूँकि इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तो पर्याप्त सुरक्षा बल के साथ उनको कानपुर जेल से और महाराजगंज जेल ले जाया जाएगा। तो पर्याप्त सुरक्षा की गाड़ियां हैं और जिन गाड़ियों में ले जाया जाएगा वो काफिला भी हम आपको दिखा दें कि ये लगातार ये गाड़ियां लगी हुई हैं। 7-8 गाड़ियां हम देख पा रहे हैं। सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, चूँकि लंबा रास्ता है, 400 किलोमीटर से ज़्यादा का, इसलिए खाने पीने की भी जो व्यवस्था उचित की जा सकती है वो यहाँ पर की गई है। इरफान सोलंकी के परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी हैं और उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद यह कहा जाए किसी भी क्षण गेट का दरवाज़ा जेल का खुलेगा और उसके बाद इरफान सोलंकी को यहाँ पर जेल से बदल लिया जाए, जेल की बदली की प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा। काफ़ी लंबा रास्ता है, इसलिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं और समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को ले जाने के लिए ये सभी जो सुरक्षाकर्मी आप देख रहे हैं, इन पर जिम्मेदारी है सुरक्षित तौर पर कानपुर से और महाराजगंज जेल में विधायक इरफान सोलंकी की शिफ्टिंग की। कल पत्र आ गया था, 13 दिसंबर को जिला कारागार कानपुर की तरफ से पत्र लिखा गया था शासन स्तर पर, और शासन ने 1 हफ्ते के अंदर अनुमति प्रदान की समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जेल की बदली की। प्रशासनिक आधार पर जो कारण दिया गया था वो प्रशासनिक आधार पर दिया गया था, क्योंकि कानपुर से सीसामऊ विधानसभा से विधायक इरफान सोलंकी, इसलिए तमाम लोग उनसे यहाँ पर मिलने आ सकते हैं और सुरक्षा कारणों का भी हवाला दिया गया था, जिसके बाद जेल की बदली की जा रही है। जेल की प्रक्रिया अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी, लेकिन जो सुरक्षा है वो यहाँ पर तगड़ी की गई है। काफ़ी ज़्यादा सख्त सुरक्षा देखने को मिल रही है। जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसे में अब से कुछ देर बाद ही सुरक्षा के अभूतपूर्व जो इंतज़ाम किए गए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को यहाँ से महाराजगंज जेल की तरफ ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं वहाँ पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और जो वाहन खड़े हुए हैं। रतीश, लेकिन आपने बताया उनकी पत्नी भी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और उनसे जुड़े कुछ लोग भी वहाँ पर हैं। कितने वाहन हैं जो इस शिफ्टिंग की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे पुलिस की तरफ से, रतीश? देखिए 8 से 10 वाहन देख पा रहा हूं मैं और आपको दिखाऊंगा एक बार फिर से। आप इन वाहनों के ज़रिए ही और सुरक्षा के घेरे में घेरा चक्र बना करके इरफान सोलंकी को यहां से ले जाया जाएगा। सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी बंदोबस्त पूरा तैयार कर लिया गया है, लगा दी गई हैं गाड़ियां और कारागार कानपुर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और उसके बाद किसी भी पल ये कहा सकता है कि जो गेट है वो कारागार का खुलेगा और उसके बाद इरफान सोलंकी को सुरक्षा के घेरे में महाराजगंज जेल ले जाया जाएगा। 8 गाड़ियाँ मैं खुद देख पा रहा हूँ, 7-8 गाड़ियाँ हैं जिनके सुरक्षा घेरे में विधायक को यहाँ से और जेल शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। जी बात करेंगे सर्दी और कोहरे की।
उत्तर प्रदेश में इसका कहर है। रात 8 बजे के बाद प्रदेश में अब रोडवेज की बसें नहीं चलेंगी। कोहरे के चलते परिवहन विभाग ने यह फैसला ले लिया है। बीते दो दिनों में कई जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं और 60 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई हैं। 2 दिनों में हुए सड़क हादसों में कुल 10 लोगों की मौत भी हो गई और 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बाल बाल बची है। मंगलवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर भी कोहरे का असर दिखाई दिया। कोहरे के चलते मंगलवार को 6 विमान सेवाएं निरस्त करनी पड़ी। तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने रात के 8 बजे के बाद बसों का संचालन रोक दिया है उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। इस फैसले के बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं आपके जीवन पर और इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोहरे के चलते क्या हुआ है। कोहरे के चलते जगह जगह सड़क हादसे हुए हैं। 2 दिनों में 50 से ज्यादा जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं और 2 दिनों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, किसी तरह से उनकी जिंदगी बचाई गई है। रात 1 बजे से सुबह 8 बजे के बीच ज्यादा हादसे हुए और इसी वक्त के चलते परिवहन विभाग ने फैसला लिया है कि रात 8 बजे के बाद परिवहन विभाग की बसें नहीं चलेंगी सड़कों पर। कोहरा न होने की स्थिति में बसें चलती रहेंगी, लेकिन कोहरा बढ़ने पर बस स्टेशन पर या ढाबे पर कहीं किसी ऐसी स्थान पर बस को रोक दिया जाएगा। थाना, पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा पर भी बस रुक सकेगी। कोहरा कम होने तक ये बसें खड़ी रहेंगी। बस स्टेशन पर कैंटीन 24 घंटे खुली रहेगी और कोहरे के चलते बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई। 15 जनवरी 2023 तक रात को बसें 8 बजे के बाद नहीं चलेंगी, ये फैसला है। तो राजधानी लखनऊ में कोहरे का कहर जारी है। धुंध की चादर से पूरी राजधानी ढकी हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी धुंध छाई हुई है और इसका सीधा असर गाड़ियों पर हो रहा है। हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने स्थिति का जायजा लिया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे का कहर भी लगातार जारी है। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में सुबह के वक्त आप नज़ारा देख सकते हैं। हम इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद है और आपको नज़ारा दिखाते हैं कि कोहरा इस समय इतना है कि सामने जो बोर्ड है उनको आप ठीक से देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते और ये आलम तब है जबकि आज कोहरा अन्य पिछले 2-3 दिन से अगर हम तुलना करें तो कुछ कम देखने को मिल रहा है। और इस बढ़ते कोहरे के चलते प्रदेश भर में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि परिवहन निगम ने भी अब ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि रात के वक्त परिवहन निगम की बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। जिस समय कोहरा होगा उस समय बस जहां पर भी होगी उसके नजदीकी किसी पेट्रोल पंप या ढाबे पर उसको रोक दिया जाएगा और उसके बाद कोहरा छटने के बाद बस का संचालन फिर से किया जाएगा। लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं एमडी की तरफ से, जो परिवहन निगम के एमडी है उनकी तरफ से, कि वो खुद निरीक्षण करेंगे और इस चीज को सुनिश्चित करेंगे जिससे कि कोई भी दुर्घटना या हादसा ना होने पाए। तो ये सारे निर्देश परिवहन निगम की तरफ से भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी हम जो नज़ारा दिखा रहे थे, बोर्ड का एक नज़ारा और दिखाते हैं आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही, कि अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, ये हमने आपको बोर्ड दिखाए थे। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें तो ये देखिए टॉवर्स है, जो पेड़ है, यहाँ पर भी देखना मुश्किल हो जा रहा है। कोहरा काफ़ी ज़्यादा है और तड़के सुबह की अगर बात करें तो उस समय कोहरे का आलम यह हो रहा है कि चंद मीटर की दूरी पर ही जो विजिबिलिटी है वो नहीं है। यानी कि आप थोड़ी सी दूरी पर अगर देखते हैं और वहाँ पर संभव है कि आपको कुछ भी दिखाई ना दे। दिन के वक्त ही जो तड़के सुबह का वक्त है उस समय भी लोगों को अपनी गाड़ियों के इंडिकेटर ऑन करके सड़कों पर चलना पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगरा में भी कोहरे ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने वहां पर इसका जायजा लिया है। पूरे उत्तर भारत में इस समय शीतलहर चल रही है। सर्दी ने जबरदस्त तरीके से दस्तक दे दी है। कोहरे का कोहराम भी देखने को मिल रहा है। आगरा इनर रिंग रोड पर मैं मौजूद हूँ। सुबह सुबह किस तरीके से ज़बरदस्त कोहरा यहाँ देखने को मिल रहा है। कोहरे की जो मोटी चादर है उसने शहर को अपने आगोश में ले लिया है। ये तस्वीरें बयां हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से तमाम जो वाहन आ रहे हैं, किस तरह से हेडलाइट ऑन करके जो चालक हैं उनके वो चल रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं के शिकार न हो जाए। कई सारे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं और उसकी वजह बना है ज़बरदस्त पड़ रहा कोहरा। यही वजह है कि यूपी सरकार ने रोडवेज बसों का रात्रि संचालन बंद करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही
और भी तमाम एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, उससे गलन और जो ठिठुरन है वो और ज़्यादा बढ़ी हुई है। कुल मिला के कहा जाए कोहरे का कोहराम और जनजीवन अस्त व्यस्त। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। यूपी के तमाम शहरों में इन दिनों कोहरे का सितम है। वाराणसी शहर भी आज कोहरे की घनी चादर में लिपटा नजर आया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम है वहां और इसीलिए सड़क पर गाड़ियां हेडलाइट्स के सहारे चल रही हैं। जायजा लिया है वहां पर हमारे संवाददाता नीतीश पांडे। वाराणसी में आज सर्दी का सितम है। आज देखिए सड़क पर किस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है। आपको अपने आगे की चीज दिखाई नहीं दे रही होंगी। जो गाड़ियां सड़क पर चलती थी, रफ्तार भरती थी, वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं। हेडलाइट के सहारे पर ये वाहन है और जो तापमान है वो लगभग 12 डिग्री है। कड़ाके की ठंड है। लोग इस ठंड से राहत के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं चाय के सहारे पर देख रहे हैं और इसके साथ ही जो वाहन है वो किस तरह से सड़कों पर रेंग रहे हैं, लोगों से भी जानेंगे। ठंडी का क्या असर है? काफ़ी असर है। आज ठंडी ज़्यादा है, आज रोज से ज़्यादा है। कोहरा भी है। कोहरा तो बहुत काफ़ी है। घने कोहरे के कारण ट्रेनें लेट है, लगभग दर्जन भर ट्रेनें लेट है। इसके साथ ही विमान भी लेट है और जो सरकार है, सरकार और प्रशासन के आदेश के बाद रोडवेज बस दुर्घटनाओं के कहीं न कहीं मद्देनजर रोडवेज बस का संचालन रात को रोका गया था और इसके साथ ही जो आम यात्री हैं उन्हें जो यहाँ पर मुसाफिर खाने बनाए गए हैं वहाँ पर ठहरने की बात थी। तो कितनी परेशानी हो रही है इस बाइक को चलाते, स्कूटी को चलाते? बहुत दिक्कत हो रही है इस समय। तो अचानक से भोर में कोहरा शुरू हुआ, दिखाई नहीं दे रहा। 2 फीट 3 फीट के बाद दूर दिखाई नहीं दे रही है। कैसे आप लोग चला रहे हैं गाड़ियाँ? और चला रहे हैं, मजबूरी है, चलाना है। काम तो करना ही है, घर के काम तो निपटाने ही है सुबह उठ करके, तो चला रहे हैं किसी तरह से। तो जो लोग हैं वो रैन बसेरे के सहारे पर और जो आम आदमी है वो अपनी गाड़ी को हेडलाइट के सहारे पर चलाता नजर आ रहा है। दृश्यता लगभग शून्य है। तो कोहरे का कोहराम काशी में जारी है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। गोमती नदी में वहां पर कार गिर गई और इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की अफसोसनाक मौत की खबर है। रेस्क्यू करके बाकी 2 लोगों को बचा लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल समेत पुलिस फोर्स वहां मौके पर पहुंची। सीएम योगी ने हादसे पर अपना दुख जाहिर किया और अधिकारियों को राहत और बचाव के काम के निर्देश दिए गए। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये हादसे के बाद की तस्वीरें। गोमती नदी में कार जा गिरी, 4 लोग सवार थे, 2 की मौत की खबर है, 2 घायल हैं, लेकिन उन्हें जिंदा बचा लिया गया है। और जहां पर यह हादसा हुआ कल रात को, वहां पर मौजूद है इस वक्त हमारे लखनऊ संवाददाता शैलेश अरोड़ा, ठीक वहीं उसी जगह पर मौजूद हैं। शैलेश, हमारे दर्शकों को दिखाएं भी और बताएं भी कि रेस्क्यू का काम कहां तक पहुंचा है। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए एक बार फिर से जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, जो पुलिस है, वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है। यहाँ पर सर्च के लिए फिर से अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बोट्स हैं उनको अभी हवा भरी गई है और अब इनसे रेस्क्यू का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन इस जगह पर ये जो हादसा हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आपको अभी ताज़ा अपडेट दे दें कि देखिए जो 4 लोग इस नदी में डूबे थे, गोमती नदी में, माफ़ कीजिएगा, उन 4 में से 2 लोग तो मिल गए, 2 युवक, जबकि एक युवती जो नेपाल की बताई जा रही मीना कुमारी। और देखिए पहले एक तस्वीर दिखाते हैं आपको। देखिए इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी यहाँ पर ये देखिए मोटरसाइकिल सवार, आप देखिए 2 युवक जो हैं ये पार कर रहे हैं इस रास्ते को। ये देखिए गोमती नदी से जुड़ा हुआ नाला, अपनी जान को जोखिम में डालकर इसी तरह से ये लोग इस जगह को पार करते हैं। और यही शायद कल रात जो हुआ हादसे का, और देखिए गाड़ी किसकी, आगे लिखा है नगर निगम। लेकिन नगर निगम के लोग अगर इस तरह से करेंगे तो उसके बाद बाकी आम लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? नगर निगम लिखा है गाड़ी पर बड़ा बड़ा, और उसके बाद वो लोग खुद जान को जोखिम में डाल रहे। अब आगे बात करते हैं एक बार फिर से राजेंद्र। देखिए 2 लोग, जिसमें एक नेपाल की युवती और एक मीना नाम की युवती और मुन्नू नाम का जो युवक है लखनऊ का ही, वो दोनों अभी नहीं मिले हैं। यहाँ पर 2 लोगों की अब तक जो है
मिल गए थे युवक। और ये देखिए वो कार जो यहाँ पर कल रात डूबी थी। अब सवाल ये उठता है कि देखिए सामने रिवर फ्रंट का एरिया है। रिवर फ्रंट के एरिया से अगर हम इसको समझे, उसके ठीक सामने कुकराल नाला जो है ये गोमती नदी से कनेक्टेड है जो जाता है। तो यहाँ पर जो आने का रास्ता है वो भी कच्ची मिट्टी है, यहाँ पर कोई घूमने का स्पॉट नहीं है, गंदगी है। ऐसे में यहाँ पर आखिर क्यों कार से आए, क्यों घुमाने के लिए आए, ये भी एक सवाल। लेकिन जो इस एरिया की सुरक्षा की बात करें तो इसके लिए जिम्मेदार जो हैं वो अधिकारी भी हैं, पब्लिक भी, अधिकारी भी। पब्लिक जान को जोखिम में डाल रहे हैं। आप अभी भी देख सकते हैं एक और मोटरसाइकिल सवार हमें सामने दिख रहा है। गोमती नदी और इसके बीच में आप पहचान नहीं कर सकते, और अगर रात का वक्त हो तो अंधेरा भी है, पानी जो है काफ़ी काला है, कोहरा भी है आजकल। तो ऐसे में यहाँ से गाड़ी जो थी, जो कल रात हादसा हुआ, जो यहाँ पर लोगों ने बाद में बताया, जो उसमें से युवक बाहर बचाए जा सके उन लोगों ने, कि वो लोग गाड़ी से जा रहे थे। गाड़ी यहाँ पर क्योंकि ये दलदली मिट्टी है, चिकनी, गाड़ी को आगे लाया, वो स्किड हो गई, स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद में वो गोमती नदी में समा गई और उसके बाद रेस्क्यू का काम जारी किया गया। 2 लोग अब तक नहीं मिले हैं और उनकी तलाश के लिए काम चल रहा है। एक जो डॉग जिसकी बात बताई जा रही है उसको बचाने के लिए यहाँ पर ये लोग, जिसको टहलाने के लिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये लोग लाया करते थे। जो युवक बरामद हुआ उसने बताया वो उस डॉग को भी देखिए अभी यहाँ से नगर निगम की टीम पहुँची है। वो भी इस हादसे में उसकी भी मौत हो गई थी और उस डॉग को अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। निकाला गया था कल रात में, लेकिन इसको भी बचाया नहीं जा सका और अब इसको भी नगर निगम की टीम जो है वो लेकर जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में आम जन की लापरवाही है, लेकिन जिम्मेदार जो है उन बिल्कुल 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 बाहर लोगों को जाने में भी सावधानी बरतनी चाहिए और जो अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, जो जिम्मेदार लोग हैं उस इलाके के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।